हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में इमर्शन रॉड, जो कि हम सभी लोग अपने घरों में किसी लिक्विड को या फिर वाटर को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, उसकी डिटेल्ड वर्किंग इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और आने वाले टाइम में भी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे अप्लायंसेस या ऐसी चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसमें कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का रूल इन्वॉल्व होता है और उसकी डिटेल्ड वर्किंग क्या होती है, या फिर उसको बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स या उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं और वो किस मटेरियल से बने होते हैं, इस चीज को भी सीखेंगे। तो हम लोग आज के इस टॉपिक में इमर्शन रॉड, जिसका यूज हम लोग घरों में पानी को गर्म करने के लिए, खासकर से सर्दियों के मौसम में जब पानी को हमें गर्म करना होता है तो हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इमर्शन रॉड या फिर कुछ लोग गीजर का भी यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो घरों पे यूज करते हैं इमर्शन रॉड, उसकी वर्किंग को डिटेल में सीखेंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। यहाँ पे आप ये वीडियो में देख रहे होंगे, ये एक इमर्शन रॉड है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को या फिर कोई भी लिक्विड गर्म करते हैं। अब ये इमर्शन रॉड किस प्रिंसिपल पे काम करती है, या फिर इसमें जो आपको ये पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये हर पार्ट्स का क्या नाम है और हर पार्ट्स का क्या काम है, कैसे वो हीट ट्रांसफर करती है वाटर में, इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे एक इमर्शन रॉड का डायग्राम बना रखा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसी चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अगर इमर्शन रॉड को हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन भी लिख रखा है। इमर्शन रॉड क्या हमारा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब क्या है, एक विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हीट वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड को गर्म कर सकते हैं। और जो इमर्शन रॉड होती है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है डायरेक्ट टाइप की और एक होता है इनडायरेक्ट टाइप की। अब भाई ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट इमर्शन रॉड जो मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या है, हमारा डायरेक्ट इमर्शन रॉड। डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में आता है। किसी भी लिक्विड को जिसको हमें गर्म करना होता है, हम क्या करते हैं, इस रॉड को उसमें डिप कर देते हैं। तो ऐसी रॉड जो डायरेक्ट वाटर की या लिक्विड के कांटेक्ट में आती है उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इमर्शन रॉड। और कुछ ऐसे भी होते हैं इमर्शन रॉड जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती हैं, वो हीट को ट्रांसफर करती हैं दो प्रोसेस से। या तो एक प्रोसेस का नाम होता है कन्वेक्शन या फिर दूसरी प्रोसेस का नाम होता है रेडिएशन। तो इन प्रोसेस की सहायता से वो क्या करती है, हीट को डायरेक्ट ना ट्रांसफर करके इनडायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। मतलब वो लिक्विड या वाटर जिसको हमें गर्म करना उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आती हैं। तो उस टाइप की जो इमर्शन रॉड या हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टाइप का। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैंने अभी आपको इमर्शन रॉड दिखाई है जो कि कैसी है, डायरेक्ट टाइप वाली इमर्शन रॉड है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ और मैंने पॉइंट आपको लिख रखा है। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट। नॉर्मली जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, यही जो डायरेक्ट टाइप वाली इमर्शन रॉड का यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। इसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि इकोनॉमिकल होती है, सस्ती मिल जाती है। अगर आप अच्छी कंपनी की इमर्शन रॉड मार्केट से लेके आते हैं तो आपको 300-400 रुपये में, या फिर और ब्रांडेड में जाते हैं तो 600-700 रुपये की आराम से मिल जाती है। तो इसीलिए क्या है, ये इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट है। और एक इसका एडवांटेज और होता है, इसमें क्या होता है, विदाउट लिविंग पॉल्यूटेंट्स। मतलब ये इमर्शन रॉड की सहायता से जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, कोई भी पॉल्यूटेंट मतलब जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, तो इसमें कोई भी चीज बचती नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है या प्रदूषित करती है। तो इसका ये एक एडवांटेज है। अब मैं अगर अगले पार्ट में डिस्कस करूं कि इसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, तो मैंने कुछ मेन पार्ट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला जो मेन इसका पार्ट है, हीटिंग एलिमेंट। दूसरा क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल, स्टेनलेस स्टील ट्यूब है, ब्लैक बॉक्स है, वायर हो सकता है, और 3 पिन प्लग है, और थर्मोस्टेट्स। अब ये मेन पार्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है, हम लोग डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे आपने जो देखा है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो स्प्रिंग टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील ट्यूब। इसके बाहर ये जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये क्या है, स्टेनलेस स्टील ट्यूब। ये मटेरियल कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ हमारी जो इमर्शन रॉड थी उसमें कॉपर की ट्यूब यूज की जाती है। बेसिकली ये सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यही स्टेनलेस स्टील ट्यूब कहलाता है। अब इसमें अगला जो पार्ट होता है, अगला पार्ट है, मैंने यहाँ पे इसको दिखा रखा है। यहाँ पे ये ट्यूब जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ पे डिटेल्ड में बना रखा है। तो ये बाहर का जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा स्टेनलेस स्टील ट्यूब। इसके
थ्रू क्या होता है, पानी गर्म होता है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये ब्लैक वाला या फिर स्टेनलेस स्टील ट्यूब, ये डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में रहता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज दिखा रखी है, ये रेड कलर से, ये आपका रेड कलर का स्प्रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि यहाँ पे इसके अंदर होता है, पूरा ऐसे स्प्रिंग टाइप का अंदर इसके अंदर भरा होता है। ठीक, तो ये जो रेड कलर का है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, क्या नाइक्रोम का तार है। अब नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम हमारा होता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होती है तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करता है। तो ये नाइक्रोम का हो सकता है। नाइक्रोम बेसिकली क्या होता है, मिश्र धातु है जो कि निकिल और क्रोमियम से मिला करके बनाई जाती है। तो ये हमारा क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट, और ये कह सकते हैं कि इसका एक मेन कंपोनेंट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां से हमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट के थ्रू क्या होता है, पानी हमारा गर्म होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक ग्रीन कलर से दिखा रखा है, ये जो ग्रीन कलर का इसमें जो भरा होता है, ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अंदर क्या है, नाइक्रोम का वायर पड़ा हुआ है, और उस नाइक्रोम के वायर के चारों तरफ क्या होता है, ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे एक पाउडर दिखा रखा है, ग्रीन कलर से शो रखा है, वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब भाई इसका काम क्या होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है भाई, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो करंट के प्रवाह को रोकते हैं। मतलब अगर इंसुलेटिंग, जैसे तार जो होता है, तार के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ा होता है, तो उसका काम क्या होता है भाई, अगर हम उस तार को पकड़ें, अगर उसमें करंट फ्लो कर रही है तो वो क्या होगा, करंट हमारे सरफेस में या हमारी बॉडी में फील नहीं होगा, मतलब हमारी बॉडी के थ्रू पास नहीं होगा। तो वैसे ही क्या होता है भाई, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये करंट को बाहर आने से कौन रोकेगा, ये बीच में जो हमने मटेरियल भर रखा है जिसका नाम क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, इसको हम लोग बीच में प्रॉपर तरीके से फिल कर देते हैं, और इसके बीच में क्या होता है हमारा ये इंसुलेटिंग, मतलब ये जो नाइक्रोम का कॉइल होता है, ये इसके बीच में भरा होता है। ठीक, तो इसका काम आपको समझ में आ गया होगा भाई, जब इसमें करंट फ्लो करे नाइक्रोम के वायर में, हीटिंग एलिमेंट में, तो करंट हमारा इससे बाहर ना आए। ठीक, तो ये क्या करेगा, करंट को रोकेगा, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, हीट को ट्रांसफर करके तभी तो क्या होगा, ये जो बाहर की कॉपर की ट्यूब है या फिर स्टेनलेस स्टील ट्यूब है, ये क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और इसकी सहायता से क्या होगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये तीन जो मेन कंपोनेंट है इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। पहला क्या है हमारा, कॉपर की ट्यूब, ये कॉपर की ट्यूब, इसके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट जो किसका बना होता है, नाइक्रोम का, और इनके बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसका काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना, लेकिन हीट को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन कैसे होता है। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक आपने ब्लैक कलर का बॉक्स देखा है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो आपने यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया है, इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन होता है। कनेक्शन मतलब इसमें कैसे कनेक्शन करते हैं, इस चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को मैंने यहाँ पे अलग से दिखा रखा है। अब ये जो दो हीटिंग एलिमेंट है, एक जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो फेज से कनेक्ट कर दिया जाता है, और एक जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बीच में आप एक स्ट्रिप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में क्या करते हैं, इसको इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इस जगह पे क्या कर देते हैं, जोड़ देता हूं। यहां से एक ग्रीन कलर का तार जो अर्थिंग का काम करता है, उसको भी यहां से निकाल लेते हैं। अब भाई अर्थिंग क्यों की जाती है, अर्थिंग सेफ्टी के लिए की जाती है। अगर इन केस कोई इसमें फॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से करंट मतलब फ्लो होने लगे पानी में, और अगर हम गलती से इसके कांटेक्ट में आ जाएं, तो ये उसमें क्या होता है, अर्थिंग जो होता है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अर्थिंग कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप वहां से भी जाकर के अर्थिंग के बारे में सीख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं अर्थिंग, तो अर्थिंग सिंपली क्या है, जब कोई फॉल्ट वाली कंडीशन हो या कोई अनइवन कंडीशन हो जिसको हम नहीं चाहते हैं, अगर वो चीज आ जाए तो उस समय क्या हो, वो हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो ये ग्रीन कलर से आप जब इसके अंदर का तार खोलेंगे तो तीन वायर्स दिखेंगे, एक रेड कलर का दिखेगा, एक ब्लैक कलर का दिखेगा और एक ग्रीन कलर का दिखेगा। तो रेड कलर का तार फेज का होता है, न्यूट्रल का क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ग्रीन कलर का क्या होता है, अर्थिंग। और ये जो केबल के अंदर होते हैं सारे तार, ठीक है, ये जो केबल की लेंथ होती है लगभग 2, 3 या 4 मीटर के आसपास होती है, डिपेंड करता है कि कंपनी किस कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। अब ये आगे जाकर के क्या होता है, 3 पिन प्लग होता है। 3 पिन प्लग मतलब 16 एम्पियर का एक प्लग होता है, उसके थ्रू ये जुड़ा होता है। अब यहाँ पे आपको 3 पिन दिखती हैं,
यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 3 पिन दिख रही ना, तो यहाँ पे ये जो पतली वाली पिन है 2, ये सेम साइज की है और इसमें से फेस होता है, ये न्यूट्रल होता है, और ये जो मोटी वाली पिन होती है वो क्या होती है, हमारी अर्थिंग की पिन होती है। मतलब कनेक्शन कैसा होगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे जो इसमें जो कनेक्शन होगा फेस का कर सकते हैं, इसमें न्यूट्रल का कर सकते हैं, और ये मोटी वाली पिन में, मोटी और जो थोड़ी सी लंबी होती है, इसमें क्या करते हैं, अर्थ वायर का कनेक्शन करते हैं। अब अर्थ वायर का कनेक्शन मोटी वाली पिन में क्यों करते हैं, या फिर अर्थिंग की पिन को हम मोटी क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का भी रीजन होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया कि भाई अर्थिंग की पिन मोटी और लंबी क्यों होती है, आप वो जाकर के भी देख सकते हैं और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि भाई 3 पिन सॉकेट या प्लग का जो अर्थिंग वाला पॉइंट होता है वो मोटा और लंबा बनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है। तो बेसिकली कारण क्या होता है, अर्थिंग ही इसके पीछे का एक रीजन है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर किसका, इमर्शन रॉड का। अब ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, तो यहाँ पे अगर वर्किंग को मैं एक्सप्लेन करूं तो वर्किंग क्या है, सिंपली जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, कहाँ पे, जब इसको हम सॉकेट से, जो घर में 3 पिन का सॉकेट होता है, जब इस प्लग को उसमें लगाते हैं तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट इसके थ्रू क्या होता है, नाइक्रोम वायर के थ्रू पास होती है। और हमने एनर्जी कंजर्वेशन का एक रूल पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ फार्मूला होता है H=I²RT, ये सिंपल सा फार्मूला है हीट का। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हीट में कन्वर्ट होती है, तो हीट की सहायता से क्या होता है, हमारा वाटर या कोई भी लिक्विड जो होता है वो गर्म होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज और देखा होगा, यहाँ पे एक वाटर लेवल मार्किंग लगी होती है, अगर आप इमर्शन रॉड लेके आएंगे तो उस पर लिखा होगा वाटर लेवल मार्किंग। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपको उतने लेवल तक ही इसको डिप करना है। मतलब पानी के अंदर जब इमर्शन रॉड को डालते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहां तक कर सकते हैं, तो यहां तक कर देंगे तो क्या होगा, वहां पे दिक्कत हो सकती है भाई, करंट पानी इसके अंदर जा सकता है अगर ये वाटर प्रूफ टाइप का नहीं है। वैसे तो आजकल क्या होता है कि ये भी वाटर प्रूफ टाइप का आने लगा है, तो अगर आप ब्रांडेड कोई भी इमर्शन रॉड लेके आते हैं तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स या सेफ्टी मिलेंगी। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर आजकल लगा के आता है, इसका मैंने यहाँ पे लिख रखा है थर्मोस्टेट। अब ये थर्मोस्टेट क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर लगा होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, ऑटो कट टाइप का होता है। अब मान लो आपने इसको पानी में डाला इमर्शन रॉड को, अगर उसमें थर्मोस्टेट लगा है, अब पानी मान लो आपका लगभग 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया, तो थर्मोस्टेट क्या कर देता है, उसको ऑटो कट कर देता है। ऑटो कट मतलब आपको वहां पे जाकर के स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जब जो पानी का टेम्परेचर है या तापमान एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाता है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सेटिंग लगी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो यहां से करंट को रोक देगा। तो वहां पे क्या होगा आपका भाई फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या होगा, कम आएगा। नहीं तो अननेसेसरी क्या होगा, वो हीट ट्रांसफर करता रहेगा। और आप देखते भी हैं, अगर ऑटो कट वाला या थर्मोस्टेट वाला इमर्शन रॉड नहीं है और आप उसको लगा करके भूल जाते हैं, तो क्या होगा, पानी बॉयल होकर के क्या होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है, और वहां पे पानी कभी कभार इतना कम हो सकता है कि इतना ज्यादा हीट हो सकता है कि वहां पे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, ऑटो कट कर देना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा थर्मोस्टेट, जो एक मैंने लास्ट यहाँ पे पार्ट लिख रखा था, इसका भी काम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि भाई हीट, टाइम टेकन टू हीट, मतलब पानी को गर्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कितनी देर में पानी गर्म होगा। तो इसके लिए 2 चीजें हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सिंपल सा भाई, अगर ज्यादा पानी है तो उसको गर्म करने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा क्या है, पावर लेवल ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब ये क्या होता है, जो आपने अंदर नाइक्रोम का वायर डाल रखा है उसका पावर रेटिंग क्या है। नॉर्मली आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो आप कहते होंगे कि 1000 वाट का या फिर 1500 वाट का या फिर 2000 वाट का हमें इमर्शन रॉड चाहिए। तो ये 1000, 1500 या 2000 क्या है, पावर रेटिंग है। 1000 क्या है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा पानी को गर्म करने में। अगर आप 2000 वाट का लाएंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड में क्या करेगा, पानी गर्म करेगा। तो 2 ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है कि कितना टाइम में वो हीट जनरेट करते हैं। अब एक चीज प्रॉब्लम, ये तो इसका पूरा डिटेल्ड वर्किंग हो गया। अब आपने देखा होगा जब इमर्शन रॉड काफी टाइम तक हम यूज करते हैं, काफी लंबे समय तक, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक व्हाइट कलर की परत चढ़ जाती है। इस चीज को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप
यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये व्हाइट कलर की क्या हो गई, इसके ऊपर परत चढ़ गई। एक्चुअल ये क्या था, इसका स्टेनलेस स्टील वाला पोर्शन ये था, यानी इसके ऊपर ये बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर की एक मोटी परत चढ़ गई है। अब इस मोटी परत से क्या हो जाता है भाई, ये क्या करता है, ये दो चीजें करता है। एक तो इफिशियंसी, जो हीटर की इफिशियंसी है या उसकी कार्य करने की क्षमता है उसको कम कर देता है। और दूसरा, अगर आप इसको रिमूव नहीं करते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है वो इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। अब इस चीज को हम कैसे हटा सकते हैं, तो अगर इस परत को हमें हटाना तो उसके लिए विनेगर है सिरका, उसमें इस इमर्शन रॉड को डिप करके आसानी से इस कैल्शियम की परत को, ये जो परत होती है वो कैल्शियम सॉल्ट, अगर पानी आपका ऐसा है आपके घरों में आ रहा है कि उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो वहां पे आप ये प्रॉब्लम देखते हैं, वहां पे जल्दी क्या होता है व्हाइट कलर की परत उस पर चढ़ जाती है, और उसको हम विनेगर में डिप करके कैल्शियम से फ्री कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने पूरा एक एक चीज देखी कि भाई इमर्शन रॉड जो डायरेक्ट टाइप वाली है उसमें क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, कैसे वो काम करती है, अगर उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम कैसे रेक्टिफाई या दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।